वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। शहीदों के चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इन पंक्तियों को पूरी तरह से सच साबित करता है बावनी इमली स्मारक। यहाँ देश को अंग्रेजों की क्रूरता भरी पराधीनता से आज़ाद करवाने का सपना लिए 52 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित स्मारक में मौजूद बूढ़ा इमली का पेड़, जो इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का साक्षी रहा है, वह आज भी इसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाता आ रहा है। ये जगह और इमली का वह बूढ़ा पेड़ निश्चित रूप से देशवासियों के लिए किसी तीरथ से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मौजूद बावनी इमली स्मारक में इमली का एक पुराना वृक्ष है। 1857 में सिपाही विद्रोह से ठीक पहले जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आग सुगल रही थी, शहीद ठाकुर जोधा सिंह गटैया और उनके 51 साथियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। इन लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। ये लोग गुरिल्ला युद्ध में माहिर हुआ करते थे। बिनकी के अटैया रसूलपुर वर्तमान पधारा गांव के ठाकुर जोधा सिंह अटैया छापामार युद्ध में पारंगत थे। 10 मई 1857 को जब बैरकपुर छावनी में आज़ादी का शंखनाद किया गया, जिनका नेतृत्व कर रहे थे जोधा सिंह अटैया। फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्ला खां भी इनके सहयोगी थे। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। जोधा सिंह अटैया के मन में स्वतंत्रता की आग बहुत समय से लगी थी। उनका संबंध तात्या टोपे से बना हुआ था। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से पांडु नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांति सेना पर हमला कर दिया। कर्नल पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, परंतु जोधा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया, जिससे कर्नल पावेल मारा गया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना के संगठन, शस्त्र संग्रह और धन एकत्रीकरण की योजना बनाई। पर देश का ये दुर्भाग्य रहा कि वीरों के साथ साथ यहाँ देशद्रोही भी पनपते रहे हैं। जब जोधा सिंह अटैया अर्गल नरेश से संघर्ष हेतु विचार विमर्श कर खजुहा लौट रहे थे, तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम घोरहा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद ही जोधा सिंह अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। 28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्हें अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता यहीं नहीं रुकी। अंग्रेजों ने सभी जगह मुनादी करा दिया कि जो कोई भी शव को पेड़ से उतारेगा उसे भी उस पेड़ से लटका दिया जाएगा। कई दिनों तक पेड़ से ही लटकते रहे शव। उस वक्त अंग्रेजों का खौफ इतना ज्यादा था कि इन क्रांतिकारियों के पार्थिव शरीर को पेड़ से उतारने की हिम्मत कोई नहीं कर सका था। सभी शव कई सप्ताहों तक पेड़ से झूलते रहे। चीलकोए इन शवों को नोच नोच कर खाते थे। आखिरकार रात को रामपुर पाहुर के निवासी ठाकुर महाराज सिंह ने बुरी तरह से सड़ चुके इन शवों को पेड़ से नीचे उतारा और शिवराजपुर गंगा घाट पर सभी 52 क्रांतिकारियों का अंतिम संस्कार किया। जिस पेड़ से लटकाकर इन क्रांतिकारियों का नरसंहार किया गया था, वह पेड़ आज भी मौजूद है। ये संभवतः स्वतंत्रता संग्राम में इकलौती ऐसी घटना रही होगी जब 52 लोगों को एक साथ सामूहिक रूप से फांसी से लटका दिया गया हो। ग्रामीणों का कहना है कि इस नरसंहार के बाद इमली के उस पेड़ का विकास भी रुक गया था। जोधा सिंह अटैया के वंशज आज भी पधारा रसूलपुर गांव में रहते हैं। हमें यूं ही आज़ादी नहीं मिली, कई जानों ने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे अपने इतिहास की जानकारी के लिए। धन्यवाद।